हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक वैलिड प्रपोजल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, जिसमें हमने पहली कंडीशन देखी थी कि इसका कम्युनिकेशन ज़रूर किया गया हो। आज हम इसकी दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 29 के अनुसार अगर एक एग्रीमेंट अनिश्चित है या निश्चित किए जाने के योग्य नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड यानी शून्य हो जाता है। मतलब अगर प्रपोजल डेफिनेट नहीं है या उसमें किसी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता है या अनिश्चितता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ए बी को 100 टन तेल बेचने के लिए राजी हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे ये क्लियर होता हो कि एग्रीमेंट किस सेल के लिए किया गया है। मान लीजिए कि एक कोकोनट ऑयल भी बेचता है, ऑलिव ऑयल भी बेचता है और मस्टर्ड ऑयल भी बेचता है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल क्लियर नहीं है और सर्टेन नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये वॉइड हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो भी प्रपोजल किया गया हो वो सर्टेन हो और डेफिनेट हो। वैलिड प्रपोजल के लिए नेक्स्ट कंडीशन थी कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब कि ऑफर करने के पीछे एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन जरूर होनी चाहिए। तो एक केस है डार लिम्पले वर्सेस डार लिम्पले, जिसमें लॉर्ड स्टॉयल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी द स्पोर्ट ऑफ एन आइडियल आर्ट, अ मेयर मैटर ऑफ प्लीजेंट्री एंड बॉडीनेस। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो कॉन्ट्रैक्ट कोई खेल नहीं है जिसे मजाक में कर लिया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे पार्टीज की इंटेंशन जरूर होनी चाहिए कि वो इसे एक लीगल इफेक्ट देना चाहती हैं। इसी तरीके से बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में भी लॉर्ड एटकिन ने भी कुछ ऐसा ही बताया और सेम ओपिनियन दिया कि बिना लीगल इंटेंशन के एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।